मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। पहले शरीर ने रूह को मारा, फिर रूह ने शरीर को। पहले शरीर जो है वो रूह में आया और फिर रूह शरीर में। और ये सब होने में वक्त कितना है, इसके बीच प्रोसेस कितना है, वक्त कितना है, आदम से लेकर मसीह तक का। लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। ये खुदा बाप ने आदम को कहा था। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आँखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। फल खाने से पहले आदम उसका शौहर नहीं था, फल खाने के बाद आदम उसका शौहर हुआ। फल खाने के बाद औरत का शौहर आदम हुआ, क्योंकि फल खाने से पहले औरत को खुदा ने मददगार के तौर पर बनाया था और आदम को दिया था। लेकिन फल खाने के बाद औरत का आदम जो है वो शौहर हुआ। फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हुक्म के वसीले ही गुनाह बदन में जिंदा होता है, मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से, गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से, हुक्म है जो गुनाह का दरवाज़ा है, हुक्म जो है गुनाह का रास्ता है। जिस रास्ते पर गुनाह चल के आता है और जिस दरवाजे के ज़रिए गुनाह एंटर करता है, यानी दिल का दरवाज़ा, वो हुक्म है। और जिस रास्ते पर चल के आता है वो हुक्म है। क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। शरीयत के बगैर, 10 हुक्मों के बगैर गुनाह जो है वो मुर्दा है। एक ज़माने में शरीयत के बगैर मैं ज़िंदा था, एक ज़माने में शरीयत के बगैर मैं ज़िंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह ज़िंदा हो गया। जब हुक्म आया तो गुनाह ज़िंदा हो गया और मैं मर गया। और जिस हुक्म का मंशा ज़िंदगी था, वही मेरे हक में मौत का बायस बन गया। क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से, गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझे बहकाया और उसी के ज़रिए से मुझे मार भी डाला। लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। आदम का हवा के वसीले से फल को खाने से रूह से मर गया, यानी उसमें फल खाने की वजह से उसमें किन चीज़ों की मौत हुई? मोहब्बत की, खुशी की, इत्मीनान की, तहम्मुल की, मेहरबानी की, नेकी की, ईमानदारी की, हिल्म की, परहेजगारी की, क्योंकि ये रूह के फल हैं। और उसमें बदन कैसे ज़िंदा हुआ, उसमें शरीर कैसे ज़िंदा हुआ? शरीर ये नहीं है कि हमारी बाहरी बॉडी। शरीर किसे कहा गया है कलाम में? शरीर कहा गया है हरामकारी को, नापाकी को, शहवत परस्ती को, बुत परस्ती को, जादूगरी को, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीकें। अब बहुत सारे लोग इस हवाले का इस्तेमाल करते हैं कि गुस्सा तो करो मगर पाप ना करो। लेकिन ये जो हैं ये शरीर के काम हैं, जो नेको बदी के फल खाने से हवा के वसीले आदम में ज़िंदा हुए, और आदम मोहब्बत से, खुशी से, इत्मीनान से, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी से मर गया। और उसमें ज़िंदा क्या हुई? हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीकें।
जुदाइयाँ, बिद्दते, बुगज, नशेबाजी, नाच, रंग, जो आज के दौर में धार्मिकता का चिन्ह है, नाच रंग और इनकी मानिंद। और जिस्मानी नियत है जो, वो मौत है। जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रगबातें जो शरीयत के बाइस, किसके बाइस? शरीयत के बाइस, हुक्मों के बाइस, मूसा के 10 हुक्मों के बाइस पैदा होती हैं। गुनाह की रगबातें किसके बाइस पैदा होती हैं? किसकी मदद से पैदा होती हैं? शरीयत की मदद से। और मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में, यानी हमारे अंगों में तासीर करती थी। तो हम आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाहत की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह, जो आने वाले का मिसल था, गुनाह ना किया था। शरीयत और अंबिया यानी ज़बूर, नबी, अंबिया यूहन्ना तक रहे। मूसा की व्यवस्था यानी शरीयत यानी 10 हुक्म, और अंबिया यानी ज़बूर और नबी यूहन्ना तक रहे। और उस वक्त से खुदा की बादशाहत की खुशखबरी दी जाती है, यानी अनुग्रह और सच्चाई का कलाम। क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई थी, मगर फजल और सच्चाई यशुआ मसीह की मार्फत पहुंची, और शरीयत मूसा की मार्फत दी गई थी। और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई बीमारी की तरह, इसीलिए कि सब ने गुनाह किया आदम की वजह से। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यशुआ में हमेशा की ज़िंदगी है। क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यशुआ में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। मौत किससे आई? आदम से। और ज़िंदगी की रूह किससे आई? यशुआ मसीह से। और ज़िंदगी की रूह ने किससे आज़ाद किया? मौत से। मौत यानी शरीयत से। शरीयत यानी वो 10 हुक्म। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को यानी रूहुल कुद्स को गुनाह अलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। जिस्म यानी यशुआ की देह, उसमें अपने बेटे को सज़ा का हुक्म दिया ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत ज़िंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबी है ना हो सकती है। खुदा की शरीयत यानी फजल और सच्चाई, खुदा की शरीयत यानी रूह की ज़िंदगी की शरीयत, रूहानी ज़िंदगी की शरीयत। खुदा की शरीयत यानी यशुआ मसीह। वो खुदा को खुश नहीं कर सकते जो जिस्मानी है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह जो है वो रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। क्योंकि जब एक शख्स के कसूर के सबब से मौत ने उस एक के ज़रिए से बादशाही की, यानी आदम के वसीले, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफ़रत से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यशुआ मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। और ये उनके लिए है जिन पर फजल और सच्चाई का अनुग्रह अभी तक नहीं हुआ। गरज जैसा एक कसूर के सबब वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नियमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर के ज़िंदगी पाएँ। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमान बरदारी से बहुत से लोग
रास्तबाज ठहरेंगे और ठहर चुके हैं और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि कसूर ज़्यादा हो जाए। शरीयत जो है आपके थोड़े से कसूर को भी बहुत ज़्यादा बना देती है। मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी निहायत ज़्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए से बादशाही करे। बस जो चीज़ अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज़ नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज़ के ज़रिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला ताकि उसका गुनाह होना ज़ाहिर हो। ये ऐसे मेरे मन में एक तमसील आ रही है, ऐसी है जब आपके किसी खाने वाली चीज़ में जो आपको बहुत पसंद हो तो उसमें कोई जहर डाल दिया जाए, तो वो उस चीज़ में जहर होने के मुताबिक, मतलब उस चीज़ की वजह से मरने के मुताबिक वो जो चीज़ खाने वाली चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो बदनाम हो जाए। लेकिन जहर सिर्फ उसमें ही डाला गया था, लेकिन बदनाम वो पूरी चीज़ ही होगी। जो भी आप खाने के लायक जो चीज़ है, पसंद है, उसके ज़रिए से अगर आपको जहर खिलाया जाए तो उसके ज़रिए से आपकी मौत हो जाए तो वो चीज़ जो है वो बदनाम हो जाए, नामी चीज़ वो बदनाम हो जाए। तो हुक्म ऐसा ही है, हुक्म के वसीले से गुनाह जो है जहर है, वो हुक्म के वसीले से हुक्म के ऊपर उसको डाला जाता है ताकि जो हुक्म को पूरा करे वो उस जहर को निगल जाए और हुक्म के वसीले वो मर जाए, ताकि उसका गुनाह होना ज़ाहिर हो और हुक्म के ज़रिए से गुनाह हद से ज़्यादा मकरूम मालूम हो, ताकि उस जो चीज़ आपने खाई है वो उसके ज़रिए से वो जहर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मालूम हो। तो ये ऐसा ही है। मगर किताब मुक़द्दस, यानी किताब मुक़द्दस है यानी पुराना अहदनामा, ठीक है, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पुराना अहदनामा है। मगर किताब मुक़द्दस ने यानी पुराने अहदनामे ने सबको गुनाह के मुताहत कर दिया। अब जितने पुराना अहदनामा पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं वो गुनाह के मुताहत हैं, और जो सुनाते हैं वो सुनने वालों को गुनाह के मुताहत रखते हैं, ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ़ है ईमानदारों के हक़ में पूरा किया जाए। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के बामुजिब हमारे गुनाह के लिए मोया, यानी पुराने अहदनामे के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मोया और दफन हुआ, यानी हम भी उसके साथ दफन हुए, और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के बामुजिब जी उठा, यानी पुराने अहदनामे के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए सलीब दी गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, यानी गुनाह का बदन जिसमें वो हरामकारी, हसद, झगड़े थे, वो बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मोया वो गुनाह से भरी हुआ, और अब हमारा जो बदन है वो सलीब पर मर चुका है और अब हम गुनाह से बरी हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने भी मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी की राह चलें। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीले से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुँचे और हम
ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले। और चूँकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी, जो अब्बा यानी ए बाप कह कह कर पुकारती है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के सबब से वारिस भी हुआ। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म के ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। जिस्म के कामों को नहीं रोकना बल्कि रूह के मुआफिक चलना है। जब रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। मूसा यानी नेकोबदी का दरख्त, यीशुआ यानी ज़िंदगी का दरख्त, और फजल और सच्चाई यीशुआ मसीह की मार्फत पहुंची। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशुआ मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा यानी रूहुल कुद्स जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ए अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। जिसमें मसीह का रूह होगा उसको आप ऐसे पहचान सकते हो जिसमें मसीह का रूह होगा। मसीह के रूह में है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।